आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड सुरक्षा, परीक्षा पर चर्चा और आजादी का अमृत महोत्सव। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 12 से 14 वर्ष के बच्चों और अन्य लोगों को टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए कल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई सवाल किए, जिसका श्री मोदी ने सहज जवाब दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच बातचीत के कुछ अंश। तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। विक्रम संवत नववर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही ये पूरा अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहां छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रो साइट बनाई है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके वृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल, आनंद विहार, दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं?
Greeting Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Tree House High School, Vadodara, Gujarat from class 10th. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you sir. एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता रही है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूंगा, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। वर्ष 1870 में आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करना और भारतीयों को उनके वैधानिक अधिकारों से अवगत कराना था। महादेव गोविंद रानाडे
भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलुंकर ने 1867 में इसका गठन किया था। इस सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में एम कुंटे, विष्णु एम भिडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल हरि देशमुख शामिल थे। सार्वजनिक सभा एक ऐसा संगठन था जो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि था, इसलिए इसके पहले 95 सदस्य 6000 लोगों के बीच में से चुने गए थे। ये सदस्य ज्यादातर समाज के शिक्षित मध्य वर्ग के थे, जिसमें वकील, शिक्षक, पत्रकार तथा न्यायिक और शैक्षणिक विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल थे। अधिकांश सदस्यों के ऊपरी मध्य वर्ग से होने के बावजूद सभा की सदस्यता सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए खुली थी। सार्वजनिक सभा का उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करना था। इस संगठन ने व्याख्यान, भ्रमणों और बैठकों का आयोजन किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने का प्रयास किया। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य का भी संचालन किया। सभा ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और 1877 में अपने सदस्य गणेश वासुदेव जोशी को हाथ से बुने खादी वस्त्रों में दिल्ली दरबार भेजा। दरबार में जोशी ने एक उद्धरण पढ़ा जिसमें ब्रिटेन की महारानी से भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिकों की तरह समान राजनीतिक और सामाजिक दर्जा देने की मांग की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक सहित राष्ट्रीय महत्व के कई नेता पुनः सार्वजनिक सभा की ही देन थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने तक इस सभा ने एक प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में सेवा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 2 अप्रैल का दिन विशेष महत्व रखता है। 1942 में इसी दिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग समर्थन के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ 22 मार्च 1942 को क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण भारत पर जापान के हमले की धमकी अब वास्तविकता में बदलती लग रही थी और ऐसे में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया था। मित्र राष्ट्रों से भी ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता एक शर्त पर ब्रिटेन के समर्थन के लिए तैयार थे कि सत्ता तुरंत हस्तांतरित कर दी जाए और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। ब्रिटिश सरकार ने भी एक उपनियम लगाया कि वो इस शर्त पर नए संविधान को स्वीकार करेगी कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका अलग संविधान होगा और वे अलग संघ बना सकेंगे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बदले स्वतंत्र उपनिवेश के प्रस्ताव पर आपत्ति की। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी प्रांतों के अलग होने के अधिकार के विचार को खारिज कर दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध होता। बातचीत में आए इस व्यवधान ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।